छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी के बड़े पैमाने पर हो रही है। अब मैदानी इलाकों से भी युवतियों को बेचने और देह व्यापार में झोंकने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें अधिकारियों को मानव तस्करी रोकने के निर्देश दिए और इस तरह के मामलों में लिप्त लोगों पर कार्रवाई के आदेश दिए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर संवेदनशील है। मानव तस्करी के मामले में लगातार जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि संदेह के आधार पर भी जांच की जाती है। गृह मंत्री ने कहा अगर कुछ भी सामने आएगा तो कार्रवाई होगी। लगातार चल रहा है जांच। उसमें इंटरनली कुछ स्रोत जो मिले हैं उसमें अभी टीम जो गई है जांच चल रहा है और कुछ अगर होगा, हम लोग तो संदेह के आधार पर भी जांच कराते हैं, तो कुछ होगा तो और जल्दी सामने आएगा। हितेश शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश, पहले नगरों में, शहरों में बढ़ते क्राइम की बात और अब लड़कियों को, युवतियों को देह व्यापार में झोंकने की बात सरकार के लिए चुनौती भरा हो सकता है और विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा। जी देखिए, आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और बड़े पैमाने पर मानव तस्करी यहाँ की भी जाती रही है। हाल फिलहाल में ही राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में एक मामला सामने आया था, जिसके बाद जो सरकार है वो पूरी तरह से एक्शन मोड पे है। तो वहीं पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी स्पष्ट तौर से कहा है कि इस तरह की घटना जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आला अफसर और अधिकारियों को स्पष्ट तौर से ये आदेश दिया है कि इस तरह की घटना जो भी व्यक्ति करता हो या जो भी इसमें लिप्त पाया जाए उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। आपको बता दूं कि ये जो मामला है ये अब तक जशपुर, बस्तर और सरगुजा जैसे इलाकों तक ही सीमित रहा करता था, लेकिन अब दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर जैसे मैदानी इलाकों में भी अब जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बातें सामने आ रही है और जो लड़कियां होती है उनको ज्यादा पैसा जो कमाने का लालच दिया जाता है, उनको बाहर ले जाया जाता है और वहां उनको देह व्यापार जैसा कोई जो व्यापार होता है उसमें उनको झोंक दिया जाता है। जी आसिफ। हितेश, एक तरफ असम के बाद रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में नंबर 2 पर छत्तीसगढ़ की दलील और दूसरी तरफ गृह मंत्री का ही बयान कि यहां पर्याप्त रोजगार है, जितने लोग बाहर जाते हैं शौकिया जाते हैं। फिर सवाल यह है कि अगर पर्याप्त रोजगार हैं तो चंद पैसों के लालच में कोई अपना घर क्यों छोड़ना चाहेगा और बाद में फिर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। जी देखिए, बिल्कुल जो निसंदेह इस तरह की जो बातें हैं, ये जो गृह मंत्री कह रहे हैं ये उनके अपने आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। जमीनी हकीकत देखेंगे तो वाकई में छत्तीसगढ़ से एक बड़ा जो तबका है वो आज भी पलायन करता है और दुर्ग जिले से आज भी सैकड़ों लोग जो है वो पलायन करते हैं और ये जो पलायन का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उन्हें वाकई में रोजगार की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है छत्तीसगढ़ में। लेकिन इसके बाद भी जो कुछ लोग जो पलायन कर जाते हैं और पलायन के बहाने ही देह व्यापार जैसे मामलों में ये संलिप्त हो जाते हैं। उनकी जो युवतियां होती है, जो लड़कियां होती हैं और जो महिलाएं होती है वो इस तरह से घिनौने जो काम में संलिप्त हो जाती है। सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उनके ऊपर जो ठेकेदार उनको यहाँ से लेके जाता है वो उनके ऊपर दबाव बनाता है ताकि वो इस तरह के कृत्य करे और इस तरह के काम करे। लेकिन उसके बाद भी छत्तीसगढ़ का एक बड़ा तबका है और एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हर साल फंसती है। जी हितेश, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब तक जो जशपुर, सरगुजा, बस्तर तक चीजें सीमित थी वो अब बड़े शहरों दुर्ग, भिलाई तक भी सामने आ रही हैं और जब दुर्ग से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो फिर आप ये समझिए कि ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है और मुख्यमंत्री के गृह जिले से अगर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं संदेह के आधार पर भी हम जांच कराते हैं, तो जाहिर बात है कि विपक्ष के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, तो साथ ही सरकार के लिए चुनौती भरा।